हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो हमारी टॉपर्स बायोलॉजी है उसमें जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम नीट में मतलब कि पिछले साल नीट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स जो नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मीन्स के जो आपकी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम टॉपर्स बायोलॉजी। और उसके लिए आपको मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में, जो भी क्वेश्चन के बारे में या जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज हम देखते हैं नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 22। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, so this question was asked in NEET 2014 एग्जाम। ये क्वेश्चन आपके NEET 2014 एग्जाम में पूछा गया है। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 11th फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी ये चैप्टर थोड़े हार्ड्स पड़ते हैं, तो इसके हर एक क्वेश्चन को आप प्रिसाइसली देखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, तो ये जो क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से लिया गया क्वेश्चन है, जो हमारा स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर 2 है। स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर 2 है, बराबर। नाउ अब क्वेश्चन हम देखते हैं नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, एर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। जो एर्की बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया से किस तरह से अलग है, मतलब कि एर्की बैक्टीरिया में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये जो बैक्टीरिया एर्की बैक्टीरिया इनको यू बैक्टीरिया से अलग करता है। ओके, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्या ये दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो डिफर है, इसके लिए दोनों एक दूसरे से अलग है। आपका जो ऑप्शन बी होगा वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स के जो एर्की बैक्टीरिया उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है और यू बैक्टीरिया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। सो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। या तो सेल शेप, क्या दोनों के सेल शेप अलग है, या हमारा लास्ट ऑप्शन होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या दोनों डिफरेंट वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा 22 है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 22 में ये पूछा गया है कि एर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। एर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू बैक्टीरिया से किस तरह से डिफर है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं राइट ऑप्शन पे जाने से पहले, तब तक आप इस राइट ऑप्शन को आप चूज भी कर सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग है, या तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेल ऑफ शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि जो आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, वेदर दे आर यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, whether they are stationary or motile, whether they are autotrophic
mode of nutrition, मतलब कि whether they have a autotrophic mode of nutrition or heterotrophic mode of nutrition. So on that basis, so RH व्हाइटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था. सो RH व्हिटेकर, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है. RH व्हिटेकर क्लासिफाई व्हिटेकर. सो RH व्हिटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था. RH व्हिटेकर. सो ये 5 किंगडम कौन से थे? तो जो उनका फर्स्ट जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा. तो फर्स्ट जो किंगडम था वो था किंगडम मोनेरा. सेकेंड जो उनका किंगडम था वो था किंगडम प्रोटिस्टा. थर्ड जो किंगडम था वो था किंगडम फंजाई या था फंजी. फोर्थ जो किंगडम था वो था किंगडम प्लांटी. एंड जो फिफ्थ किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया. नाउ तो RH व्हिटेकर ने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई किया था. हम यहाँ पे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, बट क्वेश्चन को समझने से पहले, मतलब इसका राइट ऑप्शन चूज करने से पहले हम कुछ डिटेल ले लेते हैं. तो आपको ये याद रखना है. अब जैसे यहाँ पे दिया है आपको कि एर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. तो एर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया मीन्स के दे आर काइंड ऑफ बैक्टीरिया. एंड ये दोनों जो है एर्की बैक्टीरिया एंड जो यू बैक्टीरिया है, दे बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा. किसके अंदर आएंगे? तो एर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आएंगे. किंगडम मोनेरा के अंदर. अब आप देखो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं. अब 3 तरह के हमारे पास बैक्टीरिया है. 3 तरह के बैक्टीरिया. एक है जो आपका फर्स्ट है, वो है मतलब कि जो हमारा किंगडम मोनेरा होगा उसमें 3 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं. बट सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है एर्की बैक्टीरिया. जो हमारा फर्स्ट होगा वो होगा एर्की बैक्टीरिया. अब बच्चों जैसे देखो एर्की बैक्टीरिया मतलब क्या होते हैं? एंशिएंट बैक्टीरिया. ये आपको याद रखना है कि एर्की बैक्टीरिया, इनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं. एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं. इसके बाद आता है हमारा यू बैक्टीरिया. जो सेकेंड हमारा जो होगा वो होगा यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया बराबर. तो यू बैक्टीरिया जिनको हम सही में बैक्टीरिया बोलते हैं, मीन्स के ट्रू बैक्टीरिया. सो ट्रू बैक्टीरिया. तीसरे तरह के जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया. तो थर्ड तरह के जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो होंगे साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया विच इज कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी. अंडरस्टूड बच्चों? सो यहां पे हमने क्या देखा कि जो RH व्हिटेकर थे इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था. जैसे किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया एंड एनिमेलिया हो गया. अब जो बैक्टीरिया होते हैं दे बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा. और 3 तरह के हमारे बैक्टीरिया होते हैं. एर्की बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया. मैं डीप में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम. ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कुछ जो बच्चे होते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बट यहाँ से आप देखोगे तो मैक्सिमम आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और हर क्वेश्चन का अगर 4 मार्क्स गिनते हैं तो 16 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं. सो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी हम MCQ करेंगे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में, प्लीज़ वॉच ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है.
अब देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं, बराबर, इनको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अब तक अर्थ पे आए थे उनमें ये जो बैक्टीरिया है इनको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, वापस एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं, सो दे आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, एरकी बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरह से अलग है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, बराबर। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड। तो अब आप देखो राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के एरकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों का जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरकी बैक्टीरिया, एरकी बैक्टीरिया, और यहां पे हम लिखते हैं यू बैक्टीरिया। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग है। जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं ये यू बैक्टीरिया से अलग है, बट क्यों अलग है? क्योंकि दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट है। मतलब हमारा राइट ऑप्शन होगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब थोड़ा डीप में जाते हैं कि दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफर है, ये हम देखते हैं। हमको राइट ऑप्शन तो हमारा मिल गया कि भाई ऑप्शन ए, दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, बट किस तरह से डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरकी बैक्टीरिया है, तो एरकी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स। याद रखो जो एरकी बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो एरकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स। ईथर पे फोकस करो। जबकि जो यू बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड से बनी होती है, ईस्टर लिपिड। सो मालूम पड़ गया, दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन तो होगी, तो दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। कि एरकी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स, जबकि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड। अब जिसे देखो तो इससे दोनों में फर्क क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरकी बैक्टीरिया है, एरकी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, तो ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स, जबकि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसे आप देखो तो जो ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स होती है, बराबर, ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड जो होती है वो केमिकली ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स इज केमिकली मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड्स। मतलब ये जो होती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि केमिकली ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स, केमिकली अगर हम देखें तो ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड्स। मोर स्टेबल देन ईथर लिपिड, ईस्टर लिपिड।
इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो ग्लाइसिरोल ईस्टर लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे ज़्यादा स्टेबल होती है। और इसी की वजह से अब देखो, इसी की वजह से जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं ये कोई भी एनवायरनमेंट में, मतलब कि एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं उसमें भी ये लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, ये लोग एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा स्टेबल है केमिकली। मतलब ये लोग हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उसमें भी ये लोग मतलब के अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। मतलब हॉट टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव, बराबर, दे कैन सर्वाइव। इसके मतलब कि इनको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दूसरा आप देखोगे तो जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। मतलब ये एसिड के अंदर भी पाए जाते हैं क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा आप देखोगे तो जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं दे कैन सर्वाइव इन एल्कलाइन मीडियम। जो एल्कलाइन मीडियम होते हैं उसके अंदर भी ये लोग सर्वाइव हो सकते हैं। किसकी वजह से? तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसिरोल ईथर लिपिड्स। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एरकी बैक्टीरिया होते हैं दे कंसिडर एज लिविंग फॉसिल्स। इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी क्यों बोलते हैं? तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए ये लिविंग फॉसिल की तरह भी सर्वाइव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? तो आज का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडेज लेक्चर। सो ऐसे ही अमेजिंग प्रीवियस ईयर्स नीट बायोलॉजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी चैनल के साथ जुड़ जाइए और कीप वॉचिंग टॉपर्स बायोलॉजी, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।